देखो, हमारा टॉपिक एसीएल का क्या कह रहा है कि अगर हमें फाइल के ऊपर परमिशन लगानी है, एक फाइल है हमारे पास, फाइल 1 के नाम से, ठीक है। इस फाइल को ग्रुप जो है, और ग्रुप के अंदर कौन ऐड होता है? यूजर्स। तो मैंने ग्रुप को परमिशन दी कि वो इस फाइल को सिर्फ क्या कर सकता है, रीड और राइट। तो ये परमिशन मैं किसकी मदद से लगाऊंगा? ch मोड कमांड, ठीक है। ग्रुप को परमिशन आप क्या दोगे? रीड राइट और हाइफन। हाइफन मतलब कुछ नहीं। फिर मैं कह रहा हूं कि आपकी इसी फाइल को अदर्स के लिए परमिशन देनी है। कौन सी? रीड की। तो ये भी आपकी किसकी मदद से चलेगा? ch मोड कमांड की मदद से चलेगा। और आपकी जो लाइन है वो क्या आएगी? ch मोड 7 6 4। 7 का मतलब आपका होता है रीड राइट एग्जीक्यूट। क्यों? क्योंकि रीड की वैल्यू 4, राइट की 2 और एग्जीक्यूट की 1। अगर मैं बात करूं 6 की, तो रीड और राइट, और इसका सिर्फ रीड। और फिर उसके बाद फाइल का नाम आता है, जैसे कि FIL फाइल 1। तो अब ये ओनर के लिए 7 है, ग्रुप के लिए 6 है, अदर्स के लिए 4। क्लियर? ये सिर्फ इसके लिए। लेकिन अगर मैं उसी में बोलूं कि हमारे पास एक यूजर है दीपक के नाम से, जिसको क्या देना है? स्पेशल परमिशन देनी है। लेकिन दीपक जो है वो किसी ग्रुप में ऐड नहीं है। तो अगर मुझे दीपक को परमिशन देनी है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? अब यहाँ पे टॉपिक निकल के आ जाएगा ACL का। या फिर जरूरी नहीं सिर्फ एक पर्टिकुलर यूजर को स्पेशल परमिशन देनी। अगर मुझे पर्टिकुलर ग्रुप को भी कुछ अलग परमिशन देनी है तो भी ये अप्लाई होगा। मतलब कि आप कह सकते हो कि सर, जो ch मोड कमांड है ये आपके ऑल यूजर्स, ऑल ग्रुप पे वर्क करता है। ऑल ग्रुप का मतलब मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई अभी, cd/tmp के अंदर ls करा। अब टच फाइल 1, ls-l फाइल 1। यहाँ पे मैंने क्या करा? परमिशन लगाई। अब एक, हाँ, तो देखो यहाँ पे एक फाइल है, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखोगे, फाइल की परमिशन क्या है? यूजर को मिलती है। ये देखो यहाँ पे रीड और राइट। किसको ये वाली परमिशन? आपको। फिर इसके बाद दूसरी परमिशन कौन सी आपकी? रीड हाइफन हाइफन। ये किस लिए? ग्रुप। और फिर उसके बाद आपके पास कौन सी परमिशन है? ये किस लिए? अदर्स। अब ये जो आपने ग्रुप परमिशन दी है, ये परमिशन किस ग्रुप के लिए है? हाँ, जो आपके ऑल जितने भी क्या होंगे ग्रुप्स हैं, किसमें? आपके ओएस। ओएस मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम में। उन सभी के लिए बाय डिफॉल्ट परमिशन आपने क्या रखी है? रीड करने की। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपके जितने भी ऑल क्या है?
यूजर्स है, उसके लिए आपने क्या परमिशन रखी है ऑपरेटिंग सिस्टम में, सिर्फ रीड करने की। क्लियर है? बाय डिफॉल्ट ये परमिशन आई है। अब आप कह रहे हो कि सर एक यूजर है दीपक नाम का, और ग्रुप भी बनेगा, कॉमन सी बात है। ये आपका क्या है, ग्रुप, और ये क्या है आपका, इन दोनों को आपको क्या देनी है, स्पेशल परमिशन देनी है। तब आप क्या यूज करोगे यहाँ पे, आप ACL, स्पेशल परमिशन देने के लिए। और कौन सी कमांड से मिलेगा ये आपको, सेट FACL। अब आप कह रहे हो कि सर लेकिन एक बात सोचो, ये जो परमिशन आपने निकाल के दी है मुझे, मुझे चेंज करनी है डिफॉल्ट परमिशन, जो ये अप्लाई होगी सभी यूजर्स और सभी ग्रुप्स के लिए। तो ये चेंज करने के लिए डिफॉल्ट परमिशन जो बाय डिफॉल्ट होती है, उसको चेंज करने के लिए आप कौन सी कमांड यूज करते हो, chmod। क्लियर? अगर आपने chmod यहाँ पे कर दिया, सपोज 765 या फिर 764, तो ये किसके लिए हो जाएगा, 7 आपका किसके लिए जाएगा, ओनर्स के लिए, 6 आपका किस लिए जाएगा, ग्रुप के लिए, अदर्स के लिए ये आ जाएगा। और ये डिफॉल्ट हो जाएगा सभी ग्रुप्स के लिए और सभी यूजर्स के लिए। क्लियर? लेकिन क्या वो इनहेरिट करेगा, इनहेरिट का मतलब, अब मान के चलो यहाँ पे आपने जानबूझ के, परमिशन अभी आपके पास ये है, आपने क्या करा, chmod 764 फाइल 1, ये वाली कमांड चला दी आपने। या तो एक सेकंड दो, इस टॉपिक को ऐसे लेकर चलो। अभी आपके पास नॉर्मल डिफॉल्ट परमिशन क्या है, 644। अब आपने करा, कमांड चलाया सेट FACL -m फॉर मॉडिफाई, रूट यूजर कमांड चला रहा है, और यूजर कौन है, दीपक। परमिशन क्या दे रहे हो इसको, नहीं, रीड राइट और हाइफन की, फिर फाइल 1, एक परमिशन आपने ये दे दी। एक और परमिशन आप दे रहे हो, एक परमिशन कौन सी दे रहे हो आप, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नीचे, ठीक है, इस तरफ, हैश सेट FACL -m ग्रुप, कौन सा, दीपक। और ग्रुप को परमिशन क्या दे रहे हो आप, रीड राइट हाइफन फाइल 1, और जस्ट फॉर चेंजेस यहाँ पे आप क्या कर दो, हाइफन। ठीक है? अब आप गौर से देखो, सेट FACL -m यूजर के लिए आपने जानबूझ के क्या करा है, यहाँ पे परमिशन चेंज कर दी है, रीड और किसकी करी आपने, रीड और एग्जीक्यूट की। ठीक है? ग्रुप को आपने क्या दिया, रीड और राइट की। बाय डिफॉल्ट परमिशन आपके पास क्या है, यूजर्स के लिए रीड, और ग्रुप के लिए भी क्या है, रीड, है ना। ग्रुप की परमिशन चेंज हुई है, इन दोनों की चेंज हुई है, लेकिन आपने ये दोनों कमांड एंटर करा, आउटपुट में पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करा, जानबूझ के यहाँ पे ये करा, chmod, ठीक है, 764, जानबूझ के आपने नेक्स्ट कमांड में ये करा। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने 764, पहले ये था, आपने सेट FACL किसको देख के लगाया, इसको देख के लगाया था। अब आपने chmod की मदद से क्या करा, सबको चेंज कर दिया। तो क्या स्पेशल परमिशन अब इसके पास रहेगी या नहीं रहेगी, समझ गए मेरी बात? आपने ये जो नियम लगाया था स्पेशल परमिशन का, किसको देख के लगाया था, इसको देख के। अब दोबारा मेन बाय डिफॉल्ट नियम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब ये नहीं रहेगा, अब आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, ACL को रिमूव करना पड़ेगा, फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा, ACL लगाना पड़ेगा। क्लियर? वो इसलिए क्योंकि आपने जो रूल लगाया था वो इस परमिशन को देख के ही तो लगाया था।
ये करा, फिर उसके बाद आपने क्या करा, सपोज मान के चलो अगर ये नहीं होता, नया रूल बाय डिफॉल्ट आपके पास ये आ जाता, तो क्या अप्लाई होता है इसके ऊपर? नहीं होता। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा, नया शुरू करना पड़ेगा। क्लियर है? ये आपका है। और ए से लगाने का तरीका क्या है, सेट FACL, यूजर के लिए यू, ग्रुप के लिए जी। ठीक है, तो इसके ऊपर प्रैक्टिकल कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे आप लोगों को पता है फाइल है हमारे पास ls-l फाइल। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला, चेक कर लेते हैं एक बार, ग्रैप DWPAK/etc पासवर्ड वाली फाइल से यूज़र है हमारे पास, और ग्रैप DWPAK/etc/ग्रुप। तो इससे क्या पता चल गया हमारे पास, ग्रुप भी है और यूज़र भी है। अच्छी बात है। अब कमांड हमारी क्या आएगी, ए से लगाते पहले सेट FACL, फिर -m यूज़र दीपक इज रीड एग्जीक्यूट, या फिर रीड रहने दो, राइट एग्जीक्यूट कर लेते हैं। फाइल 1 लगा दिया, ls-l फाइल, सही है। गेट FACL करके क्या हो जाएगा पता चल जाएगा, लेकिन साथ के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, सेट FACL-n ग्रुप दीपक, अच्छा स्पेलिंग गलत है, और ग्रुप रीड राइट, बस। और यहाँ पे क्या आ रहा है, फाइल 1। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम, गेट FACL करके फाइल 1 चेक करो। यूजर के लिए हमने ये लगाया है, ग्रुप के लिए हमने ये लगाया है। अच्छी बात है। SU दीपक स्विच करा, और डेट किस में देना है, फाइल 1 में, गेट फाइल 1, परमिशन देना है क्योंकि वो राइट कर सकता है, रीड कर ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, जो हमने परमिशन दी है, तो ग्रुप को ये परमिशन दी है और अलग ही है। एग्जिट कर दिया हमने। अब यहाँ पे गौर से देखना थोड़ा, CH मोड करके आपने 6764 परमिशन दे दी फाइल 1 को। ठीक है, ls-l फाइल 1, परमिशन चेंज हो गई, गेट FACL फाइल 1। अब देखो क्या आया, इफेक्ट कर गया, है ना? क्लियर? सर जैसे ये ग्रुप में आपने परमिशन दी, हाँ, ठीक है, तो हम इसमें फाइल जैसे ऐड करेंगे वाली, ठीक है, और दीपक भी इस ग्रुप से ऐड है, हाँ, और अदर यूजर भी इस ग्रुप से ऐड है, हाँ, तो अदर यूजर तो परमिशन यूज कर पा रहे यूज कर पा रहे हैं लेकिन दीपक उस फाइल को यूज नहीं कर पा क्योंकि आपने यूजर को एक अलग से स्पेशल परमिशन दी है डिफाइन करके, इसलिए और अदर जो यूजर हो गए उसको आपने नहीं बताया, वो ग्रुप से है तो वो ग्रुप वाली परमिशन फॉलो करेंगे। हाँ, अगर दीपक भी उस वाले ग्रुप से हट जाता, दीपक वाले ग्रुप से, तो वो भी आराम से यूज कर सकता था, रीड कर सकता था। अब पहले एक मिनट रुक जाओ मोचिन, ये देखो SU दीपक, याद करो हमने परमिशन चेंज करी है, 764 करा है। ठीक है, एंटर करा मैंने, और या तो एग्जिट कर दो, परमिशन प्रॉपर ले लेते हैं, प्रॉपर इन द सेंस ऑफ 777, ताकि कोई दिक्कत ना रहे। ls-l गेट FACL फाइल। अब ठीक है, SUDWPAK एंटर कर दिया, और क्या करेंगे हम, गेट फाइल हो रहा है ना, वो अब भी काम नहीं कर रहा, वो पुराने वाले को ही लेकर चल रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे देखो खुद जानबूझ के क्या करा था, फाइल तो चेंज कर दी थी हमने, परमिशन दे दिया ना रीड करने का भी, ये तो तब भी नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पुराने वाले को ही फॉलो कर रहा है, इसीलिए अब आपका ये किसी यूज का नहीं है। क्या करोगे आप, इसको एग्जिट कर दो, फिर सेट FACL-B, और क्या आएगा आपका, फाइल SU-DWPAK कैट फाइल 1। अभी आराम से देखो, अब ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है अब?